नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 11th जनवरी और आज का जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है वो एक्चुअली हो क्या रहा है। मुझे 2-3 दिन से कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं मिल रहा। मतलब ऐसे तो बहुत सारी बड़ी खबरें आती रहती हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। तो वीडियो बनानी और थोड़ी सी तबीयत भी आपको बताइए थोड़ा ढीली चल रही है, गला बिल्कुल ऐसे जाम हो रहा है, बोला नहीं जा रहा था, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब 2 दिन, संडे को तो वैसे भी मेरी छुट्टी रहती है, मतलब मैं बनाती नहीं हूँ, मंडे को भी नहीं ला पाई मैं। तो इसलिए आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक युद्धाभ्यास, है ना, सी डैगन। ये है अभ्यास का नाम सी डैगन, जो आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा ना, क्योंकि बहुत कम पेपर्स में कवर किया जाता है। और युद्ध अभ्यास हमारे अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। प्री का पेपर भी आपने देखा होगा, मेंस में भी मालाबार अभ्यास है, या फिर हम वैसे भी मेंस के आंसर राइटिंग में इनको यूज कर सकते हैं बहुत सारी जगह, इसलिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अगर क्वेश्चन आया ना ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सी डैगन, इसके आगे वैसे ये ऐसे लिखा हुआ था यूएस सी डैगन, है ना। अगर आप फुल नाम देखना चाहो ना, यूएस सी डैगन है ये, और इसे सी डैगन भी बोलते हैं जनरली लैंग्वेज में। और ये है युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा ना 20 वर्ड्स में आएगा ना, 50 वर्ड्स में आएगा नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं विस्तार में बता दूँ इसको, ताकि क्या हो कि अगर मतलब 20 वर्ड्स में तो अपने पास में 2 लाइन्स होंगी लिखने के लिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा विस्तार में बता देती हूँ, ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर क्या हो कि थोड़ी ज़्यादा लाइन्स याद आ जाए वहाँ पर, क्योंकि 2 ही लाइन याद करोगे तो वो 2 भी याद नहीं आ पाएंगी, है ना। तो ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, आएगा तो 20 वर्ड्स का ही आएगा, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। बाकी अगर विदेशी संबंध आते हैं अपने, या फिर हिंद प्रशांत राजनीति वगैरह से रिलेटेड कोई आता है, विदेश नीति, जैसे भारत की पिछली बार विदेश नीति हमसे पूछी गई थी, वैसे टाइप्स कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो युद्धाभ्यास के नाम से हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि ये किसका अभ्यास है। तो यह है यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिणी कोरिया का युद्ध अभ्यास है। कौन कौन से देश इसमें शामिल है, देखो यूएसए है सबसे बड़ा, फिर भारत है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर कनाडा, फिर जापान और फिर दक्षिणी कोरिया। इन सब की भी कौन सी सेना, ओनली 9 सेनाओं के द्वारा यह युद्धाभ्यास किया जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो क्वाड ग्रुप है उसमें शामिल कुछ देश इसमें हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं, यूएसए भी है, भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी और जापान भी, ये ऑलरेडी क्वाड के सदस्य भी है। और इसके अलावा इन्होंने एक और युद्धाभ्यास शुरू किया है, मतलब वो है इसमें कनाडा और दक्षिणी कोरिया को और ऐड कर लिया है। तो इन देशों के द्वारा, मतलब 4 तो क्वाड वाले देश याद कर लेना, और इसके अलावा कनाडा और दक्षिणी कोरिया और याद कर लेना कि इन देशों के द्वारा किया जाने वाला नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, जो कहाँ किया गया है, प्रशांत महासागर में किया गया है, ठीक है। सी डैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुस्तरीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा हेतु पनडुब्बी रोधी युद्ध राजनीति हेतु किया गया अभ्यास है। तो दोस्तों ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस अभ्यास का नेतृत्व तो कौन कर रहा है, अमेरिका, मतलब अभ्यास बुलाया तो अमेरिका ने है, ठीक है। और यह क्यों किया गया है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में। दोस्तों हिंद प्रशांत क्षेत्र, अमेरिका हमेशा हिंद प्रशांत क्षेत्र यूज करता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र वो क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि हमें चाइना क्या होता है, अपने आसपास जितने भी मतलब महासागर है ना, उसके आसपास जैसे प्रशांत का एरिया हो गया, इनको वह अपना क्षेत्र बताता है ना, कि ये सब मेरे हैं। जैसे कि आप मतलब बहुत सारे देशों के साथ उसके विवाद चलते रहते हैं, तो यहाँ पर अमेरिका चाइना का विरोध करते हुए हमारे आसपास के समुद्रों को या फिर हमारे आसपास के क्षेत्रों को पर हमारा प्रभाव जताने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो मिलता जुलता क्षेत्र है, और हिंद महासागर का नाम आपको पता ही है, हमारे देश के नाम पे पड़ा है। तो अच्छा ये बताओ कि एकमात्र विश्व में एकमात्र महासागर है हिंद महासागर, ठीक है। और हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिस महासागर का नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, और वो हमारा देश है हिंदुस्तान। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्यों एक मतलब हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पे ही दिया गया, ऑस्ट्रेलिया के नाम पे क्यों नहीं दिया गया, चाइना के नाम पे क्यों नहीं दिया गया, या फिर इंडोनेशिया मान लो, या फिर और भी तो इतने सारे हैं। जैसे प्रशांत महासागर का नाम अमेरिका के नाम पे कभी नहीं दिया गया, है ना। हिंद हिंद महासागर का नाम ही क्यों किसी देश के नाम पे रखा गया,
ये आपको बताना कि आपने कभी सोचा है क्या इस पॉइंट के बारे में। कई बार इंटरव्यू में हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ना, तो थोड़ा सा वाइड तरीके से सोचा करो। आप लोग कमेंट करना अगर आपको पता हो तो, और अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन डिस्कस कर लेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो दोस्तों जो हिंद प्रशांत वाला क्षेत्र है ना, उसमें पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा। पारंपरिक तो दोस्तों जैसे कि हमने बॉर्डर बना दिया और उसके लिए हमें सुरक्षा करनी है, पर आजकल क्या होता है कि बॉर्डर तो चलो अपन ने ये बना रखा है, लेकिन यहाँ पनडुब्बी लगा दी, वो बॉर्डर के नीचे से, मतलब उस समुद्र के नीचे से आके बहुत दूर तक क्या कर सकती है, हमला कर सकती है। ऐसे क्षेत्रों को भी सुरक्षित करने के लिए, मतलब गैर पारंपरिक जो हथियार हैं, गैर पारंपरिक तरीके से होने वाले खतरे हैं, उनसे सुरक्षा के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति, स्पेशली लिखा हुआ था पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति के लिए, क्योंकि नौसेना है और नौसेना का एक महत्वपूर्ण हथियार क्या होता है दोस्तों, पनडुब्बी होता है, और आजकल परमाणु पनडुब्बी वगैरह कितने ज़्यादा चर्चा में है। तो पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति के लिए उससे किस तरह से बचा जा सके, उसके लिए आयोजित किया गया युद्ध अभ्यास था। यह अभ्यास, अब भाई ये तो हमने बता दिया कि किसने आयोजित करवाया, कौन कौन से देश सदस्य हैं और क्या लक्ष्य था, है ना। बस इतना ही अपन को 2 नंबर के क्वेश्चन में लिखना है। 1-2 लाइन मैंने थोड़ा सा हमारे लिए लिख दी कि यह अभ्यास भारत के चीन के साथ बढ़ते तनावपूर्ण संबंधों से निपटने में प्रतीकात्मक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हो कि हमारे चाइना के साथ में कैसे रिलेशन चल रहे हैं, और इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि जैसे चाइना भी तो इंडिया को घेरने के लिए मोतियों की माला रणनीति अपना रहा है, तो उससे निपटने के लिए, ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, कि हम भी और देशों के साथ इतने संबंध मजबूत करें कि चाइना में भी हम अपना डिटरेंस क्रिएट करें, है ना, थोड़ा डर क्रिएट करें। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, और क्वाड ग्रुप को भी है और ज़्यादा, क्वाड में पहले से हम लोग मिल भी रहे हैं, मालाबार युद्धाभ्यास, मतलब और युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि मतलब इस क्वाड ग्रुप को भी और ज़्यादा यह युद्ध अभ्यास जो है नज़दीक लाएगा, मजबूती प्रदान करेगा, तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक रूप से भारत की ताकत को अधिक सफल बनाएगा, या फिर भारत की स्थिति को क्या करेगा, मजबूत बनाएगा। तो 2-4 लाइनें अगर 50 वर्ड्स का आए तो आप भारत के पक्ष में लिख सकते हो, बाकी तो आपको यहाँ तक लिखना ही है, जैसे कि क्या है, किसने आयोजित करवाया, कौन कौन से सदस्य देश हैं और क्या इसका लक्ष्य है। तो आई होप दोस्तों कि आपके कहीं ना कहीं 2 नंबर सिक्योर हो जाए। कई बार ना ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, बिल्कुल ही, है ना। तो हमें थोड़ा सा जो भी करंट में चल रहा है ना, और ख़ासकर मैं मतलब वही कहती हूँ, साइंस टैग से रिलेटेड, और ये तो करंट से रिलेटेड ही पूछ ली जाती है। जैसे कि अपना चंद्रयान मिशन फर्स्ट गया था, उसके बाद में सेकंड गया था, है ना। तो चंद्रयान मिशन सेकंड, और दूसरा गगनयान, गगनयान का क्या लक्ष्य है, अंतरिक्ष में मानव भेजने का हमारा क्या लक्ष्य है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी हाल फिलहाल चर्चा में है, और बड़े प्रोजेक्ट हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट हमसे कोई नहीं पूछता। मेंस में इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, तो बड़े प्रोजेक्ट हमसे पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा उनको पेपर में देखते रहा कीजिए, और अगर ऐसे कोई चीज़ें आपको मिलती हैं तो उसका थोड़ा सा नोट्स बना लिया कीजिए, ठीक है। तो ये था आज का मेंस आंसर राइटिंग। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।